जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। कौन थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम? रामनवमी किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हरे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। भगवान विष्णु का 7वां अवतार रामचंद्र जी के रूप में आया था। त्रेता युग में भगवान राम जी ने भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ अपना यह अवतार लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या पर दशरथ जी का ही शासन था। उनकी 3 रानियां थीं, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या माता। 3 रानियां होने के बाद भी दशरथ जी के यहाँ पर कोई पुत्र नहीं था, जिससे वे बड़े दुखी रहते थे। उनकी ऐसी स्थिति को देखकर उनके मंत्री और ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाया कि उन्हें पुत्र कामेश यज्ञ करना चाहिए। पुत्र कामेश यज्ञ का फल तीनों रानियों में बांट दिया गया। जब उसमें से एक आधा हिस्सा माता कौशल्या को दिया गया और माता ने वह फल ग्रहण किया, तो उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मेरी संतान समस्त सृष्टि पर राज करने योग्य हो। इसी के फलस्वरूप उन्हें श्री राम जी की प्राप्ति हुई। बाकी का फल और रानियों में बांट दिया गया। माता कैकेयी और सुमित्रा ने भगवान भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जय और विजय, इन्हें 4 कुमारों ने श्राप दिया था कि ये पृथ्वी पर 3 बार राक्षस के रूप में जन्म लेंगे। जब इन्होंने ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लिया तो इनका स्वभाव बहुत ही क्रोधी और क्रूर था। इन्होंने देवी देवताओं को बंदी बनाकर रखा हुआ था। देवी देवताओं की ऐसी परिस्थिति को देखकर भगवान विष्णु को उन पर दया आ गई और भगवान ने श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिया था। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ने लगेगा, मैं अवतार लेकर आता रहूँगा। इसीलिए भगवान विष्णु ने दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार लिया। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब उनका विवाह सीता महारानी से हुआ था, तो उन्होंने उन्हें उपहार में यह वचन दिया था कि इस समय राजाओं के यहाँ पर अनेक रानियों से विवाह करने का प्रचलन है, परंतु मैं तुम्हारे अलावा किसी से भी विवाह नहीं करूँगा और अपनी मर्यादा में रहूँगा। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। भगवान होते हुए भी श्री रामचंद्र जी ने बहुत साधारण जीवन व्यतीत किया। 14 वर्ष के वनवास के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में धैर्य और साहस को नहीं जाने दिया और उन्होंने हमें यही संदेश दिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान श्री राम का यह चरित्र हमें बहुत प्रेरणा देता है। भारत में यह त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ और आस्था के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान का अभिषेक होता है और भगवान को बहुत सजाया जाता है और जगह जगह भगवान के लिए रथ यात्रा भी निकाली जाती है। आप सभी को भी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री राम। हरे कृष्णा।